प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास या सुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाऊं मैं। नागिरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं मैं। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे मैं गान कला पाए वे मैं, सेवा सिखाए वे मैं ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनो, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिली न है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारि कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरख चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक वार। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस, पिय प्यारी बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूपमय, खग मृग द्रुम बेली वर वृंद। श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। स्वामी हरदास जी महाराज के अनुयायी रसिक आनंद जनन के हितार्थ केलीमाल जी के पदन के कछु भाव वर्णन किए गए। अभी तक आप लोगों ने श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी के 18 पदन को भाव श्रवण किया। केलीमाल एक अथाह रस सागर है, जाए बिगर स्वामी हरदास जी की कृपा के समझना भी कठिन है और समझाना भी कठिन है। स्वामी जी की रस रीति हृदय में आ जाना, ये भी स्वामी जी की कृपा। और
या के कछु भावन को वर्णन करना वो भी कृपा ते ही संभव है। वैसे तो ये ऐसो अथाह रस सागर है कि जाकी था आज तक कोई ले ही नहीं पायो है। केलीमाल जी में स्वामी जी ही कह रहे हैं यह बात को कि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा बरनी न जाए, जो मिले रसिक कोटि कवि। एक रसिक की बात नहीं कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों रसिक यदि वर्णन करबे के काजे बैठे तो भी इनकी शोभा, इनके सही स्वरूप को वर्णन नहीं कर सके हैं। ये रस और या रस में डूबे भय जुगल उपमा देवे योग्य नहीं है। ऐसो भी स्वामी हरदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि जिन जिन हमारी उपमा दीनी, तिन तिन की मति काची। श्री बिहारिंदास जी महाराज कह रहे हैं कि उपमा देत सकुच निरुपमित। ये जोरी, ये बिहार, ये रस उपमा देवे के योग्य नहीं है। उपमा दे के उपमा भी लज्जित है। जिन जिन रसिक महानुभावन ने स्वामी जी की कृपा से या रस को अपने नेत्रन में भरो है, नेत्रन के प्याले भर भर के जिनने पिए हैं, उन्हें तो अब जगत ते उदासी ही भावे है। जिनके मन आनंद आभासा, ते सहज सिद्ध भय जगत उदासा। उनको केवल यहाँ ये शरीर मात्र ही आपको क्रियाकलाप कर तो दिखाई देवे है। उनकी जो मन की स्थिति है वो तो प्रियालाल के रंग ते रंगी ही रही आवे है। ऐसो श्री भगवत ऋषिक जी महाराज कह रहे हैं कि गुण बयार तन लगे, या शरीर को या माया की बयार हवा या शरीर को लगे है, पर डिगे नहीं मनसा नगवत। उनकी जो मनसा है, उनको जो मन है, वो मन तो उनको सुमेरु पर्वत की तरह अचल है। संतत श्यामा श्याम धाम की न उर भगवत। उनके हृदय में तो एक रस जुगल बिहार में रंगे ही रहे आमे हैं। स्वामी हरदास जी की रस रीति सबंते न्यारी है। क्यों न्यारी है और कैसे न्यारी है, या की गहराई को हमारे ठाकुर जी बार बार निवेदित कर चुके हैं कि याकू समझबे के काज स्वामी जी की कृपा, और स्वामी जी की कृपा जिन पे भई होए उनकी कृपा ही अनिवार्य है। अब ये जो पद है 19वां पद, या पद में स्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि दिन डफ ताल बजावत गावत, भरत परस्पर छिन छिन होरी। ये या की पहली लाइन है भैया। सर्वप्रथम तो आपको ये समझना है कि स्वामी हरिदास जी की रस रीति में होरी को कहा भाव है। होरी कायतिक है। जगत की होरी तो रंग और गुलालन ते सजी और भरी रही आवे है। यहाँ होरी कौन है, होरी को कहा भाव है।
होरी में जो बाजे बज रहे हैं, डफ है, किंकिनी है, कठतार है, ये बाजे यहाँ स्वामी जी के यहाँ वैसे ही बाजे हैं जो औरन के यहाँ हैं, या हमारे बाजे अलग हैं? जब तुम्हारे यहाँ जगत की प्रकृति की एक ही बात नहीं है, स्वामी जी महाराज अपने पद में कह रहे हैं कि प्रकृति की को नहीं। प्रकृति की जितनी भी वस्तु हैं, जितने भी प्रकृति के भाव हैं, जितने भी प्रकृति के अर्थ हैं, वे अर्थ, वे भाव, वे वस्तु स्वामी जी की रस रीति में को नहीं, एक हु नहीं है। ये स्वामी जी महाराज ही अपनी केलीमाल में वर्णन कर रहे हैं। श्री भागवत रसिक जी कह रहे हैं कि प्रकृति पुरुष ते परे, प्रकृति और प्रकृति के बने हुए पुरुष की गति और मति ते परे की ये रस रीति है। अब आपको समझना ये है भैया कि स्वामी जी के यहाँ होरी कायते के हैं हम, तो भैया या को बड़ी सावधानी से स्वामी जी महाराज को ध्यान अपने हृदय में धारण करके या को आप मार्मिक बात को सुनो और समझो। होरी यहाँ प्रिया जी को नाम है। आप सुन के आश्चर्य करोगे कि प्रिया जी को नाम होरी है। तो हाँ भैया, यही सत्य है कि ये स्वामी जी की रस रीति में प्रिया जी को नाम ही होरी है। अब आप ये कहो कि आप अपने मन से कह रहे हो कि या को कोई सबूत प्रमाण आप हमें दोगे। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि होरी आई रंग भरी, प्रिया जी अनंग के रंग ते भरी भई, प्रियतम ते मिलवे के काजे आज ऐसी आई हैं। होरी आई रंग भरी, खेलत तन सुकुमार। ये सुकुमार स्वरूप ये दोनों हैं, और ये तन ते तन इनके कैसे अर्झे हैं। श्री भगवत रसिक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, बिहारिन रंग सो आई। चाहे आप होरी आई रंग भरी कह दो, चाहे बिहारिन रंग सो आई कह दो। तो ये होरी कौन है? होरी स्वामी जी की रस रीति में ये प्रिया जी हैं। तो दिन डफ ताल, दिन माने सब दिन। डफ कहते कहे हैं, डफ स्वामी जी की रस रीति में जो इनकी कटी ते कटी, नाभि ते नाभि जो इनकी बिहार में मिली भई है, वाते हमारे यहाँ डफ कहे हैं। श्री भागवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, एली हेली डफ किंकिनी। कठतार कायते के हैं, कठतार बलिया बाजत मेल ही। ये जो कटी की जो ध्वनि है वही हमारे यहाँ कठतार कहलावे है। स्वामी जी की रसरीति में भैया सब चर्चा, सब सौंज बिहार में है। बिहार ते पृथक, बिहार ते अलग, एक हु बात स्वामी जी के रस में यदि हृदय में आ गई तो स्वामी जी के रस में प्रवेश नहीं करा सके हैं। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे, रस की बात घात सब रस की। ये जितनी भी वाणी है और जितने भी शब्द हैं, ये सब सूरती रस से भरे भरे शब्द हैं। रस की बात घात सब रस की।
और जितने भी यहाँ दाव और पेच हैं वे भी सब रस भरे हैं। रस ही उमगत सहज हियारी, रस में रस पिए कुंज बिहारी। तो यहाँ दिन कायते कहे हैं, दिन को भाव सब दिन, क्योंकि हमारे यहाँ सूर्य चंद्र को प्रवेश तो है नहीं, सूर्य चंद्र को नहीं प्रवेश, गौर श्याम धरें द्वै भेष। तो दिन ही कहाँ ते होएगो, जब दिन ही नहीं होएगो तो रात नहीं होएगी। हमारे यहाँ दिन बातें कहे हैं, रति राते हैं रात में, तासों कहिए रात, सूरत बिलस ठाड़े भये तब जानो प्रभात। हमारे यहाँ की गहराई को समझवे के काज हमारे ही आचार्यन के भावन को आपको अपने हृदय में सूत्र के रूप में संजोना पड़ेगा। आप यदि इन भावन के अलावा कोई अन्य भावन को समावेश अपने हृदय में करके या रसरीति को प्राप्त करना चाहो तो भैया ये असंभव है। तो होरी आई माने प्रिया जी आई। तो यहाँ दिन डफ, दिन माने सब दिन, अहरनिश, प्रतिपल, दिन डफ आपको अभी समझायो। इनकी कटी ते कटी लगी भई है, नाभि ते नाभि इनकी जुड़ी भई है। दिन डफ ताल बजावत, और ताल कैसी ताल है, श्री कुंज बिहारी नाचत नीके। ये कैसो नाच है भैया, ये सूरती रस को नाच है। कुंज बिहारी नाचत नीके, लाडली नचावत नीके। औघर ताल धरे, औघर को भाव कहा है यहाँ, भोगो भोगो रसिक बर तुम भोगी मैं भोग। हे प्रियतम और ए पुजबत बे निजबत यह रस अचय अचय न अघाई। औघर ताल स्वामिनी बीच में, और महाराज जो आधे स्वरण को उच्चारण कर रही है मानो वो ताल दे रही है। औघर ताल धरे श्री श्यामा, ताता थे। भैया ये स्वामी जी की रस रीति सुनवे कि सबकी बस की बात भी नहीं है, क्योंकि प्रचंड बिहार है, प्रचंड आग है। एक रस बिहार है जहाँ बिहार में केवल अंगन को श्रृंगार है। रस की ही बात है, रस की ही घात है, सब कछु रस में सनी भई। महाप्रेम ते छकी भई, ये सूरती रस मई जोरी है। जाकू वर्णन करते करते मति भी और मानो ये कहे कि बस ये तो इनकी कृपाते ही कछु भाव स्वामी जी के उपासकन के हितार्थ कछु हृदय में ते आ जाए तो आ जाए। नहीं भैया ये अद्भुत सुख सागर मुख कहत न आवे। ललित किशोरी दास जी कह रहे हैं ये ऐसो सुख को सागर है कि मुख पे वर्णन करवे नहीं आवे है, पर कहवे को मनसाहु अकुलावे। और कहवे के काजे ये इच्छा भी होवे है, मनसा कहे इच्छा ते चाहना ते अकुलावे भी है कि भैया कैसी हरदास मीत भले पाए बिहारी, ऐसे पाओ सबको। जैसो सुख स्वामी जी कह रहे हैं हमें मिलो है, ऐसो सबको मिले।
स्वामी जी ने केलीमाल की रचना आगे आवे वाले अपने अनुयायी जनन के हितार्थ ही तो करी है, और वे ही सब बातों को या में वर्णन कर गए हैं कि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की अटपटी बानी हम और कहत ये कछु और भन्यो। ऐसी अटपटी बानी है स्वामी हरिदास जी की ये केलीमाल कि हम कछु और कह रहे हैं और ये कछु और समझ रहे हैं। अब आप यही देख लो ना, जैसे अभी आपको होरी को भाव समझाया कि होरी नाम प्रिया जी को है, होरी नाम बिहारिन को है, बिहारिन रंग आई। तो दिन डफ ताल, ताल कौन सी है? ये जो बिहार में स्वामिनी नेत्रन को फेर के मुख को मोड़ के आधे आधे स्वरण को उच्चारण कर रही हैं, यही मानो या रस होरी की ताल है। दिन डफ ताल बजावत, बजानो का इत्ते कहे हैं जैसे बाजे बजे हैं, ठीक यही प्रकार से यहाँ बिहार के बाजे हैं। श्री भगवत रसिक जी महाराज बिहार के बाजे को समझा रहे हैं कि बाजे बजत बिहार के सहज सुहाए अंग। इनके अंग अंग कैसे सुशोभित हो रहे हैं। बीना बैणु, बीना का इत्ते कहे हैं, स्वामिनी के कुछ ही यहाँ बीना माने जाए हैं। बीना बैणु, बैणु माने मुरली, मुरली यहाँ का इत्ते कहें मुरली। और काम में जो ये विवश हैं, कुचन को स्पर्श करके बीना बजाए के, बीना बैणु मृदंग, मृदंग का इत्ते कहें। ये भैया बिहार की मृदंग है। इन दोनों के अंग अंग जो कि निज अंग हैं, उनको मिलन, उनके बजवे को अर्थात बिहार को ही हमारे यहाँ मृदंग कहे हैं। ऐसो श्री नागरिकदास जी महाराज अपनी वाणी में वर्णन कर रहे हैं। मेरी रसिक रंगीली नागरी मिली, खेलत पिए संग होरी हो। सखी नव निकुंज सुख पुंज में अति राजत अद्भुत जोरी हो। अरुण पीत पट कंचु की तन निर्तत अति रंग साजे हो। सखी भूषण रब सुर संच सो, मानो मृदंग ताल डफ बाजे हो। स्वामिनी प्रीतम ते और बिलसबी की कह रही है ये ताल है, और अंग अंग को मिलके बजबो ही हमारे यहाँ मृदंग है। तो बाजे बजत बिहार में सहज सुहाए अंग। बीना बैन मृदंग डफ, आंगन को मिलन, आंगन की नाना प्रकार की रस केली में जो ये सेज सजामे हैं, उनके भैया ये नाना प्रकार के भाव हैं। भाव सब बिहार से अलग एक हो नहीं है। तो बीना बैन मृदंग ढप, झांझ रबाब उपंग सरस सुर मंडल देखो। सारंगी सुखरास मजीरा मृदुल बिसेखो।
राग रागनी उपज सप्त सुर सहित समाज, श्री भगवत रसिक अनन्य भेद जानत को बाजे। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ नित्य विहार के बाजन को और स्वामी जी की रस रीति के गहराई के भावन को कोई जान पावेगा, सबके बस की बात नहीं है। वाणी के रहस्य को वर्णन करते करते भैया गला रुक जाए है। वर्णन करने की चेष्टा तो करें, पर कछु भाव ऐसे हैं जिन भावन को वर्णन नहीं कर सके हैं। बहुत चेष्टा करने के बावजूद भी वर्णन नहीं कर सके हैं, क्योंकि सब याके सुनने के अधिकारी नहीं है। वे भाव अत्यंत गोपनीय ही अंदर रखे जाए हैं। जैसे चोबा के चहले मचे भय अंबर अरुण अबीर, या आधे कुछ कंचु की कसी अति आनंद उड़ना समाये। ये सब भाव ऐसे विचित्र भाव हैं जिनको सुनकर सब लोगों के चित्त स्थिर नहीं रह पाएंगे। या की वजह से भैया कछु भाव गोप्य भी रखने पड़े हैं। सुनने वाले अपने मन में ये ना विचारें कि या को भाव वर्णन नहीं किया, ये इमला नहीं है, ये भागवत नहीं है भैया, ये विशुद्ध रस है। और या रस को पीवे के काज हृदय भी विशुद्ध चाहिए। या रस को समझने के काज केवल स्वामी हरदास जी तो रंगी भई मति चाहिए। जैसे ही श्री हरदास नाम में ये मति रंग जाएगी महाराज, ये रस अपने आप ही धमक जाएगा। हृदय के सब संशय अपने आप दूर है जाएंगे। हकीकत में तो स्वामी जी महाराज की रस रीति को तो भैया वर्णन करने को ये विषय ही नहीं है, क्योंकि ये तो गूंगे गुरमु मूंदे खाई, जाने जाकी जीव मिठाई। गूंगे की सैन गूंगो ही जाने, गूंगो गूंगो ही पहचाने। ये तो गूंगे को सो रस है। बोले गूंगो भय छाड़ो संसार, गूंगो गावे नित्य विहार। प्यारेदास जी महाराज कह रहे हैं जब सब जगह से मन हट जाएगा, बोलने की इच्छा नहीं करेगी, गूंगे है जाओगे, तभी भैया तुम या नित्य विहार को अवलोकन करोगे। और नित्य विहार को आप और अपने में समाहित करके गाओगे। भैया ये चीज़ें ये सबकी नहीं है। क्यों बिहारी दास जी ने ये जीवन अपनाया कि बिहारी दास ने एक रस में डूबे के काज श्री स्वामी की रीत, स्वामी जी की रस रीति जो एक रस रीति है, बा में डूबे बिहारी दास जी, तो कैसे उन्होंने निभाई। निर्वाही पाछे भली तोर सबन सो प्रीत, का दरकार ही उनको तोड़वे की। वे भी जोड़ लेते सबते। ललित किशोरी दास जी को कहा दरकार ही, भगवत रसिक जी को कहा दरकार ही। वे भी श्री धाम वृंदावन में वास में ललित मोहनी दास जी के समय में संत सेवा तो खूब प्रारंभ है ही गई है। वे लिख रहे घी बूरे बिन राण रसोई, सिकरण बिना निपूती। तो वे राण रसोई तो बनाते नहीं है, वे तो महाराज रूपे से चामर सोने सी दार, तन मन धन संतन पे बार। वहाँ ललित मोहनी दास जी के समय में तो महाराज संत सेवा की पंगत करत 4 सत संता, तापर दुजवर अपर लसंता। तो संत सेवा तो वास्तव में भी प्रारंभ है गई। तो ऐसे सुखन को छोड़ के भगवत रसिक जी आप परम सुख की तरफ क्यों गए। वे तो लिख रहे हैं कि केवल घर घर ले प्रसाद लगे जो भोजन स्वादा। घर घर के प्रसाद के बिना दरकार काई, मधुकरी के बिना दरकार काई। भैया वे भी जो है खूब आनंद थे और समाज गा सकते हैं। समाज भी वास्तव में प्रारंभ है गई ही, पर ये रस तो भैया दो को भी नहीं है, ये रस तो एक को है। या को इतने अनेक लोग कैसे सहन कर पाएंगे। सबकी मति सबकी गति अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग हैं। तो स्वामी जी की जो रस रीति है याकू तो भैया एक मन के मिलें तभी याके है भाव कुछ हृदय में ते में। अनेक मन के लोगों के सामने याके भाव हृदय में ते आना बहुत कठिन है। तो दिन ढपताल बजावत गावत भरत परस्पर कहा कर रहे हैं, कैसे भर रहे हैं। बोले परस्पर में भर रहे हैं, अंकन में कस रहे हैं। भरत परस्पर छिन्न छिन्न हो रही। ये जो
होरी स्वरूप स्वामिनी हैं। ये प्रीतम को महाराज सूरती रंग में आज भिजोई डाल रही है। बिहारी रंग सो आए, बिहारी उमग उरलाए, भई रस रीत मन भाए, मनोनिधि रंग न पाई। तो ये स्वामी हरदास जी महाराज की रस रीति भैया बड़ी ही विलक्षण रस रीति है। या रस रीति के लक्षण का तो मिले नहीं है। तभी तो भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि लोक ते रीत विलक्षण। जितनी जगत में रस रीति है, उन रस रीति ते या रस रीति के लक्षण विलक्षण हैं। क्योंकि ये अपने में ऐसी परिपूर्ण रस रीति है कि या रस रीति को पाएबे के काज है केवल केवल एकमात्र स्वामी जी महाराज की कृपा ही यहाँ काम करे है। और यहाँ कोई कृपा काम नहीं करे है, काऊ को संग काम नहीं करे है, काऊ को सत्संग काम नहीं करे है, कोई वाणीन को स्वाध्याय काम नहीं करे है। यहाँ तो श्री बिहारी दास श्री हरदास सुविद्या यह निज धन धरी राख हृदय में। बिहारी दास जी कह रहे हैं भैया हमारे यहाँ तो केवल एक ही सुविद्या है कि श्री हरिदास नाम रूपी धन जाके हृदय में और महाराज एकत्रित है, बाकू ही ये रस रीति प्राप्त होवे। तो भैया आज ये स्वामी जी महाराज के पद के 19वें नंबर की पहली लाइन के कछु भाव आप लोगों के सामने निवेदित किए हैं। वैसे तो इनके भावन को वर्णन जितनो आप लंबो बढ़ाओ उतना बढ़ सके है, बहुत कठिन है। आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम किया जा रहा है।